आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी, पुलिस या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, प्रश्न आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहाँ पर आए हैं तो कुछ नॉलेज लेकर के जाइए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? अगर हम गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, ठीक है। अगर गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें, अगर हम वास्तविक गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर हम गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो श्रीगुप्त ने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? अगर हम विक्रम संवत के प्रारंभ की बात करें तो 57 ईसा पूर्व से इनकी प्रारंभ स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम शक संवत की बात करें, शक संवत की अगर हम बात करें तो शक संवत की स्थापना 78 ईसा पूर्व कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने किया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? अगर हम सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। अगर हम बिहार और बंगाल की बात करें तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के समय बिहार बंगाल से अलग हो गया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अगर हम कैबिनेट मिशन भारत आने की बात करें तो 1946 को, यानी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? अगर हम भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों के 200 साल, लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। अगर हम महात्मा गांधी को महात्मा कहने की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर ही था, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। अगर हम भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें तो वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। अगर हम वेद की बात करें तो वेद 4 हैं। वेद कितना है? 4 हैं, जिनमें से पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद है। चौथा अथर्ववेद है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है,
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? अगर हम मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया की बात करें तो तांबा धातु का सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रयोग किया। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगर हड़प्पा किस नदी के किनारे की इसकी बात करें तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया एशिया की रोशनी एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अगर मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे प्रारंभ हुआ। भारत में रेलवे प्रारंभ हुआ। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। डलहौजी लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय ही रेलवे की स्थापना हुई 1853 में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज की गई। अशोक के शिलालेख की अगर हम बात करें तो 1750 को अशोक के शिलालेख की खोज की गई। ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।